प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का यह वाकया सुनकर आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इस दर्द भरे वाकये को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, गर्मियों का दिन था। कई दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को कुछ नहीं मिला। जब भूख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाजे मुतहरात के घरों में तशरीफ ले गए, लेकिन वहां भी खाने को कुछ न मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ बेटी, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, कुछ भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उसे एक प्याले में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं यह खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिलाऊंगी, न खुद खाऊंगी और न ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि वे सब भी भूखे थे और उन्हें भी पेट भरकर खाने की जरूरत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु या हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु में से एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुलाने भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसे मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा वह प्याला लेकर आईं और उसे खोला तो देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा समझ गईं कि यह अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ बेटी, ये खाना तुम्हें कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ बयान की और फरमाया, ऐ बेटी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मशाबेह बनाया है। क्योंकि जब अल्लाह ताला उन्हें रोजी देता और उनसे इस रोजी के बारे में सवाल किया जाता तो वे कहती, अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रोजी देता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाजे मुतहरात समेत तमाम घर वालों ने पेट भरकर खाना खाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सबके खाने के बाद भी खाना जस का तस बाकी रहा और फिर वहीं बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों को भी पूरा हो गया। अल्लाह ने उस खाने में बड़ी खैर और बरकत डाल दी। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। जब यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को देखने के लिए उनके घर तशरीफ लाए।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे तो आपने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब आपने पुकारा तो अंदर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सर खुल जाता है, और अगर सर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रूमाल निकाला और उसे दरवाजे की दरार से अंदर भेजते हुए फरमाया, बेटी, मेरा रूमाल सर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रूमाल को सर पर रखा और दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा मुरझाया हुआ था। आपने फरमाया, बेटी, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा, कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सरदर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से उपवास रोजा कर रहा हूं, जबकि अल्लाह के नजदीक तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया के बजाय आखिरत को प्राथमिकता दी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार मालिका होगी। जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आश्चर्यचकित हो गईं और अर्ज किया, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम, ऐ फातिमा, कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी और तुम सबकी सरदार होगी। एक बार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी यहूदी सहेली के साथ एक बाग में खड़ी थीं और बातचीत कर रही थीं। तभी कुछ लोग उस यहूदी लड़की के पास आए और बोले, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें घर बुलाया है। यह सुनकर वह लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसके वालिद ने उससे कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है। वह यहूदी समाज के एक बड़े अमीर व्यापारी का बेटा है। क्या तुम इस निकाह के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा, मैं इसका जवाब कल दूंगी। मुझे आज रात का समय दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके वालिद ने उसे सोचने का समय दिया। लड़की ने बिना किसी और से कुछ कहे दौड़कर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाने का फैसला किया। जब वह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंची तो बोली, बहन, हमारी 12 साल की दोस्ती है। इस लंबे अरसे में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे वालिद ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समाज के एक बड़े व्यापारी का बेटा है। मेरे वालिद चाहते हैं कि मेरी शादी उससे हो। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, बहन, चूंकि तुम्हारे वालिद ने इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय की है और वे चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इस लड़के से हो, तो यदि तुम इसे अपने लिए सही समझती हो तो तुम इस निकाह के लिए राजी हो सकती हो। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, हाँ बहन, मैं इस लड़के से निकाह के लिए राजी हो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में शामिल होगी तभी मैं यह निकाह करूंगी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उससे कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान, और तुम जानती हो कि यहूदी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मुस्लिम समाज के सामने सवालों का सामना करना पड़ेगा और लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी यहूदी समाज में सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, सुनो बहन, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं रहोगी तो मैं कसम खाती हूँ कि कयामत भी आ जाए, फिर भी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी। तुम ये बात अपने अब्बा को बता दो। ये सुनकर वही लड़की दौड़कर अपने अब्बा के पास गई और कहा, अब्बा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा मेरे साथ होंगी। तब उस लड़की के वालिद ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वह हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि वह गरीब हैं। उनके वालिद भी गरीब हैं। वे 2 वक्त का खाना तक सही से नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। फिर उस लड़की के वालिद ने कहा, अगर वे गरीब हैं तो वे तुम्हारी शादी में कैसे आएंगी? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वे सब बड़े अमीर व्यापारियों के बेटे और बेटियां होंगी, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। यह सुनकर लड़की ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, अगर आप फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं कभी भी यह शादी नहीं करूंगी। आखिरकार उसके वालिद को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उन्हें नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वे पुराने कपड़ों में आएंगी तो उन्हें हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह सुनकर वह लड़की फिर से दौड़कर हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, ऐ बहन, मेरे अब्बा नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर सहमति दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने भावुक होकर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने अब्बा के पास गई और कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा चिंतित थीं कि शादी का दिन करीब आ रहा है। मैंने वादा किया है कि मैं नए कपड़े पहनकर शादी में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। यह सोचते हुए हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना जानमाज बिछाया और नमाज के लिए बैठ गईं। सजदे में जाकर उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा रिश्ता बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूं, लेकिन कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूं। यह मेरी किसी सांसारिक या शारीरिक जरूरत के लिए नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कपड़ा चाहती हूं जिसे पहनकर अपनी सहेली की शादी में जा सकूं। ऐ मेरे रब, क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? इस तरह हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा रोते रोते अल्लाह से दुआ कर रही थीं। नमाज खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपने घर के कोने में नजर डाली, वहां रोशनी से चमकता हुआ एक टोकरा रखा हुआ था। ये देखकर वे हैरान रह गईं। वे तुरंत अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और पूरी घटना बयान की। जब रसूल पाक ने वह टोकरा खोला तो उसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी।
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और कहा, बेटी, यह कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? ये तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, ये तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छुपकर अल्लाह से जो रिश्ता बनाया है उससे अल्लाह रजी हो गए हैं और तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह ताला के पास एक कपड़ा मांगने की वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से यह कपड़ा भेज दिया है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी सहेली की शादी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें हिजाब भी रखना होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपनी दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जन्नती कपड़ा पहना तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। जब वे शादी के घर में दाखिल हुईं तो मानो पूरा माहौल रोशनी से भर गया। वहां मौजूद औरतें और लड़कियां नई दुल्हन को छोड़कर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ओर देखने लगीं। सब कहने लगीं, फातिमा, तुम तो गरीब हो, फिर तुम्हें इतना महंगा और खूबसूरत कपड़ा कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। औरतें हैरान होकर पूछने लगीं, कौन से बाजार से, किस दुकान से खरीदा है? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम लोग उस बाजार को नहीं जानती और न ही उस दुकान को पहचानोगी। औरतों ने कहा, हमें बस एक बार उस बाजार का पता बता दो, हम वहां जरूर पहुंच जाएंगी। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने जो कपड़ा खरीदा है वह एक विशेष दुकान से है, जिसे पाने के लिए एक खास रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन यह रास्ता सिरात उल मुस्तकीम है। यह वही रास्ता है जो सही मार्ग की ओर संकेत देता है और जिस पर चलकर इंसान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है। औरतें आश्चर्यचकित रह गईं और सोचने लगीं कि इस खास रास्ते की पहचान कैसे करें। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इस रास्ते के लिए मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम के प्रचार में लगे रहते हैं। ये वही रास्ता है जिसके लिए मेरे पिता ताइफ की जमीन पर 3 बार घायल हुए थे। इस रास्ते का नाम है सिरात उल मुस्तकीम। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो तुम सही मायने में उस बाजार तक पहुंच सकोगी। जब तुम उस रास्ते पर चलोगी तो एक बाजार पाओगी। उस बाजार का नाम है जन्नत और उस बाजार में एक दुकान है। उस दुकान का नाम है जन्नत उल फिरदौस। वही दुकान का मालिक है जिसने मुझे यह कपड़ा दिया है। औरतें उस कपड़े को पाने के लिए इतनी व्याकुल हो गईं कि उनमें से एक ने कहा, फातिमा, हम उस दुकान के मालिक के पास जाना चाहते हैं, तुम हमें वहां ले चलो। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उस दुकान के मालिक के पास जाने के लिए तुम्हें एक वचन पढ़ना होगा। क्या तुम वह वचन पढ़ सकती हो? सभी औरतें एक साथ बोल पड़ी, हाँ, हम पढ़ेंगी। तुम हमें बताओ वह वचन क्या है? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें बताया, वह वचन है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सुनकर वहां मौजूद सारी औरतें कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लीं। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक बार उम्मे ऐमान नाम की एक जीन महिला किसी काम से हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आई। उम्मे ऐमान दरवाजे के पास आकर उन्हें पुकारने लगीं। उन्होंने कई बार पुकारा लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जबकि कमरे के अंदर रोटी का तवा घूमने की आवाज आ रही थी। उम्मे ऐमान ने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो रही थीं, लेकिन उनके कमरे में रोटी का तवा खुद ब खुद घूम रहा था। एक महिला कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी और एक और महिला हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को झूला झुला रही थी। यह मंजर देखकर उम्मे ऐमान हैरान रह गईं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सारा वाकया बयान किया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे ऐमान,
मेरी बेटी फातिमा तवा चलाते चलाते थक गई थी और सो गई, लेकिन उनका तस्बीह पढ़ना अभी बाकी था। साथ ही गर्मी की वजह से हुसैन की नींद टूट गई थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा के कमरे में 3 फरिश्ते भेज दिए। एक फरिश्ता तवा घुमा रहा था, दूसरा फरिश्ता उनकी बाकी तस्बीह पढ़ रहा था और तीसरा फरिश्ता हुसैन को झूला झुला रहा था। ये सुनकर सहाबा किराम और उम्मे ऐमान हैरान रह गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन तक लापता रहना, एक बार 3 दिन तक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पता नहीं चल रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर उनकी तलाश में निकल पड़े। हजरत उमर के हाथ में तलवार थी। रास्ते में कुछ यहूदियों को देखकर हजरत उमर ने तलवार निकाल ली और गरजते हुए कहा, ऐ यहूदियों, बताओ मेरे नबी कहाँ हैं? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। यहूदी डर गए और कहने लगे, ऐ उमर, अल्लाह की कसम, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा। फिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से कहा, उमर, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद हमें कोई चरवाहा मिले जो हमें कोई खबर दे सके। जब वे एक पहाड़ के पास पहुंचे तो वहां कुछ चरवाहे दिखे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने उनसे पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने हमारे नबी को जाते हुए देखा है? चरवाहों में से एक ने जवाब दिया, हमने 3 दिन से एक शख्स को इस पहाड़ की गुफा में सजदे में गिरकर रोते हुए देखा है। उसकी रुलाई की आवाज सुनकर हमारे जानवर 3 दिन से न तो घास खा रहे हैं न ही पानी पी रहे हैं। अगर वह शख्स ऐसे ही रोता रहा तो हमारे जानवर मर जाएंगे। हजरत अब्बू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसका रोना सुनकर जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। चलो गुफा की तरफ चलते हैं। जब दोनों गुफा में पहुंचे तो देखा कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रो रहे थे। हजरत उमर ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, हम 3 दिन से आपकी तलाश में पागल हो गए हैं, लेकिन आप यहाँ हैं, क्या आप उम्मत के लिए रो रहे हैं? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। हजरत अब्बू बकर ने कहा, या रसूलुल्लाह, जिस उम्मत के लिए आप ऐसे रो रहे हैं, मैं अब्बू बकर अपनी पूरी जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के नाम कर दूंगा। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नहीं उठाया। हजरत अब्बू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, नबी को बगैर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नहीं ले जाया जा सकता। चलो हम उनके घर चलते हैं। रास्ते में उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और उन्हें पूरी बात बताई। फिर हजरत अली हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। जब हजरत फातिमा अपने बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ गुफा में पहुंची तो उन्होंने रोते हुए कहा, अब्बा, आप हमें छोड़कर यहाँ 3 दिन से कैसे रह सकते थे? हम आपकी तलाश में पागल हो गए थे, हमें आपका कोई पता नहीं चला। आप हमें कैसे भूल सकते थे? अपने प्यारे नाती हसन और हुसैन को कैसे भूल सकते थे? लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सर नहीं उठाया। अब मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ जिब्राइल, तुम फौरन मेरे दोस्त के पास जाओ। मेरे दोस्त से कह दो कि वे सजदे से सर उठाएं। मेरे दोस्त को जाकर बता दो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ और अब मैं उनकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म को पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ की गुफा में आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सर उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अभी अभी बताया है कि आपकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी अब अल्लाह खुद ले चुका है।
ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया और उसके बाद सभी के साथ अपने घर की तरफ चल दिए। सुभान अल्लाह।